हेलो। आज लेक्चर 7 इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराई जाएंगी। तो इसी क्रम में हम प्रॉब्लम नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है आपकी कि इंटीग्रेट 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx। सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये देखना है सॉल्व करने से पहले कि जो आपका न्यूमरेटर लिखा है और डिनोमिनेटर लिखा है दोनों की डिग्री में क्या अंतर है। हमने आपको बताया है कि द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ इसकी डिग्री जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है 2 है। तो ये आपका एक रूल फॉलो होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर। चलिए यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। लेट i इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx। आई कुछ नहीं है, आई इंटीग्रल का पहला लेटर आई है, तो इसको हम इसलिए लिख लेते हैं कि पूरा हमको ये इंटीग्रल बार बार नहीं लिखना पड़े, तो इसलिए ये थोड़ा इजी रहता है। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर t। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू t। हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो वो होगा 2x माइनस 5 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो 5 इंटू 5 1 इंटू 5। अब x का जो डिफरेंशियल एलिमेंट dx और यहाँ भी x का डिफरेंशियल एलिमेंट dx, इसको हम आउट ऑफ ब्रैकेट लिख लेते हैं, कॉमन लेके लिख लेते हैं और 7 इज ए कांस्टेंट, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। t का डिफरेंशियल एलिमेंट dt, क्योंकि आपको मैं फार्मूला लिखा से देता हूं कि if y is equal to x to the power n then dy over dx is equal to n x to the power n minus 1। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम देखें यहां से आपने इसको t माना है और इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको 2x माइनस 5 dx dt मिल गया। यहां भी लिखा है आपको 2x माइनस 5 dx। इस पूरे फंक्शन की जगह ये इतना जो है इसकी जगह हम dt पुट कर दें और यहां dt कर दें। फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू, ये आपका dt हो गया और ये आपका t हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन t, कोई बात नहीं, इसको यहां 1 लिख लीजिए और यहां dt लिख दीजिए। 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप जानेंगे log ऑफ t प्लस c इज ए कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। दिस t की वैल्यू आपने क्या लेट की है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इस t की वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हैं तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस c। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं अब अगली प्रॉब्लम शुरू कराता हूं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में आप देखिए मैं यहां सॉल्व करा रहा हूं। इंटीग्रेट 2x माइनस 5, तो मैंने अभी कराया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ये मैं इधर का भी हटा देता हूं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिग्री में क्या अंतर है। देखिए ये हमारा न्यूमरेटर है, इसकी डिग्री है 2 और ये हमारा है डिनोमिनेटर, इसकी डिग्री है 1। तो हमने जो रूल लिखाया बताया कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बराबर या ग्रेटर भी हो तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम अपना टर्म वही लिखते हैं कि i इक्वल टू, हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब हम इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे किससे, डिवीजन से। तो मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूं इसको, आप देख लीजिए ये रफली वर्क आप इधर लिख सकते हैं। x प्लस 2 से आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमें इतना कोसेंट देना चाहिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर आए। तो अगर इस पूरे को हम x से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ x आएगा
तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन। अब देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, हमारे जो साइन है वो बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस दिस कैंसिल बाई दिस। अब इस x में से ये माइनस का 2x सब्ट्रैक्ट तो माइनस एक्स प्लस 5। अब हम यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो माइनस एक्स प्लस माइनस 2, क्योंकि माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे पूरे को, तो माइनस 1 की और x की माइनस एक्स, प्लस माइनस की माइनस और 2 की और 1 की 2, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा आपका, तो ये कैंसिल बाई ये, और यहाँ आपका बच गया सेक। तो अब आप देखेंगे यहाँ आई इज इक्वल टू, ये जो हमारा इतना पोर्शन है इंटीग्रल फंक्शन का, इसको हमने डिवाइड करके ब्रेक कर दिया। देखिए ये हमारा कोसेंट हो गया, कोसेंट को आप ऐसे लिख लीजिए x माइनस 1। अब केवल हमें डिवाइड किस टर्म को करना है, 7 को किससे करना है, x प्लस 2 से, तो प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 इन द होल ब्रैकेट। इसको हम सेपरेटली अलग अलग लिख लेते, x dx माइनस 1 इंटू dx dx प्लस 7 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए, और 1 अपॉन x प्लस 2 dx। इंटीग्रेट कर दीजिए इजीली, कोई बात नहीं है। x का आप जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसकी पावर है 1, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस dx। dx का यहाँ 1 लिखा है, उसकी x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी x ही रह जाएगा माइनस x, और 1 अपॉन x प्लस 2, 7 भी यहाँ लिखा है, 7 को आप ऐसे लिख लीजिए, और आप जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस 2 यानी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका आप लिख सकते हैं log x प्लस 2, और यहां आप एक कांस्टेंट लिख दीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यह हमारा जो न्यूमरेटर था उसकी डिग्री हमारी ग्रेटर थी किससे, डिनोमिनेटर से, फिर हमने उसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमने उसको इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक करके लिख लिया, और इजीली हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, और ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम इज sec स्क्वायर x, इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x dx, दिस इज 1। फिर भाई लेट 3 प्लस 10x को बच्चों हम t मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यू नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। So 3 is a constant and the differentiation of 3 will be 0. So this is 0 and the differentiation of 10x it's sec square x. So this is sec square x and the differential element x is dx and t का आपका हो जाएगा dt. तो from 1 हम इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 में, I is equal to, अब आप देखेंगे sec square x dx, sec square x dx कितना मिला मुझे, dt। तो इस पूरे फंक्शन यानी ये पूरी जो वैल्यू मेरी लिखी हुई है इसकी जगह मैं dt रख देता हूं, तो यहां रह जाएगा 1, और ये इसको आपने t प्लट किया है t और dt। लेकिन फिर से एक सिंपल फॉर्म बन गई, वही बन गया कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन आपने अभी करा था log x। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t विल बी log ऑफ t प्लस c। फाइनली आप t की वैल्यू को पुट कर देंगे, और t की वैल्यू आपने लेट की है 3 प्लस 10x, तो log ऑफ 3 प्लस 10x dx प्लस c। इस तरह से आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं उसमें जो दूसरा हमारा फंक्शन है वो कहीं ना कहीं जिसको हम सपोज कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन है, और आफ्टर द डिफरेंशिएशन यू कैन इजीली इंटीग्रेट द गिवन प्रॉब्लम।
मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेट e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x। अब देखिए यहाँ इट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने ये अभी किया है और उन्होंने आगे अगर इस पे कुछ थोड़ा माइंड लगाया होगा तो सबसे पहले तो हम यहाँ यही देखते हैं कि i बराबर आपको लिखना है e to the power x minus e to the power minus x e to the power x plus e to the power minus x dx। इसको 1 मान लीजिए, फिर वही इसको आप t मानेंगे तो लेट e to the power x plus e to the power minus x is equal to t। और हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी अवकलन होता है वो e की पावर x ही होगा और x का डिफरेंशियल एलिमेंट dx, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे उसको, इंटीग्रेशन उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। e की पावर माइनस x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो e की पावर माइनस x ही होगा निगेटिव साइन के साथ। यहाँ भी डिफरेंशियल एलिमेंट dx आएगा, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दी और बाहर, और t का जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा dt। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस x जो होता है वो माइनस e की पावर माइनस x ही होता है, और e की पावर x का मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं। तो फ्रॉम 1 ये वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारा ये है i इज इक्वल टू अब देखिए आप e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को आपने क्या लेट किया है t, तो यहां आप t पुट कर देंगे एंड e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x क्लोज द ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt। तो अब आप इसकी जगह पूरा dt पुट कर दीजिए तो ये भी आपको इसी फॉर्म में बनेगा 1 अपॉन t dt, एंड यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x। सो हियर यू कैन राइट log ऑफ t प्लस c, एंड यू सपोज द वैल्यू ऑफ t इज e to the power x plus e to the power minus x, so I is equal to log e to the power x plus e to the power minus x plus c। This is the final answer। तो इस तरह से मैंने यहाँ 3-4 प्रॉब्लम्स आपको कराई हैं और आपने देखा कि हर प्रॉब्लम में जो है कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन ही किया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, लेकिन हमने अभी tan x का इंटीग्रेशन नहीं किया है। तो हम tan x का इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो इंटीग्रेट tan x, वैसे मैं इसका एक फार्मूले की तरह भी यूज करते हैं और इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस log ऑफ कॉज एक्स प्लस c। देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो लेट I is equal to tan x dx। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं tan x को sin और cos में। तो sin x, you know that the value of tan x is sin x upon cos x dx। This is 1। Now you let cos x is equal to t, differentiate। तो यू नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, यानी आप जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है, और माइनस sin x और x का डिफरेंशियल एलिमेंट dx एंड द डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ t इज dt। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि d ओवर dx cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। अब आप देखेंगे ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू, यू नो दैट sin x dx इज इक्वल टू dt। ये जो माइनस साइन है मैं इधर भेज दूंगा तो यहां माइनस लग जाएगा, माइनस 1 और cos x को आपने t माना है 1 अपॉन t dt। सो दिस इज द माइनस log ऑफ t प्लस c। So this implies I का मतलब tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस log, और t की जगह हमने cos x माना है
प्लस सी, ये हमारा एक फार्मूले की तरह यूज होगा। तो इस तरह हम इसका यूज एक फार्मूले की तरह कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस साइन ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन cos x बदल जाएगा, और आप जानते हैं 1 अपॉन cos x जो होता है वो sec x के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप एक फार्मूले की तरह यूज करिएगा। सिमिलरली मैं cot x का इंटीग्रेशन आपको लिखा देता हूं, उसको आप खुद करके देखिएगा। सिमिलरली यानी इसी प्रकार, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये बच्चों होता है log ऑफ sin x और प्लस c। ये आप करके देखिएगा, ये आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैंने यहाँ कई प्रकार, ये मैंने आपको tan x और cot x के इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखा है। जब लेक्चर 8 में हम आपसे मिलेंगे तो sec x और cosec x के इंटीग्रेशन के फार्मूले भी मैं आपको ड्राइव कराऊंगा। तो ये सभी फार्मूले आप आगे चल के प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही हम कराते हैं। कल लेक्चर 8 में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।